हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि आजकल काफी उथल-पुथल मची हुई है। कहीं पे ट्रेड वॉर हो रहा है, कहीं पे साइबर वॉर हो रहा है और कहीं पे तो एक्चुअली वॉर हो रहा है, रशिया और यूक्रेन का। तो अगर मैं एक कॉमन इंडियन के हिसाब से सोचूं तो दो ऐसे फिगर्स हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है नरेंद्र मोदी जी और दूसरा है डोनाल्ड ट्रंप। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो हम स्पेसिफिकली फोकस करते हैं डोनाल्ड ट्रंप पे। राकेश हमें बताएंगे कि किस तरह से न्यूमरोलॉजी ने डोनाल्ड ट्रंप के कुछ डिसीजंस को रिसेंटली इफेक्ट किया है और जिसका इम्पैक्ट हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं। आपको पता होगा कि अभी 27 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर जो 50% टैरिफ लगाया था वो अब चालू हो गया है। और डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से ये 50% जो टैरिफ है वो इंडिया पे इसलिए लगाया गया है क्योंकि इंडिया रशिया से ऑयल लेता है। तो राकेश, ये बताइए कि आखिर ये डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैरिफ क्यों लगाया है? क्या इसका कोई न्यूमरोलॉजिकल कनेक्शन है? आखिर ये पूरा चक्कर क्या है? संजय जी, बिल्कुल इस बात का मैं आंसर देता हूँ, बट इससे पहले सारे व्यूअर्स को नमस्कार। आप सबका स्वागत है। संजय, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम डोनाल्ड ट्रंप की डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं और फिर उसके बाद में हम ये चेक करते हैं कि ये जो डिसीजंस आज के डेट में डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं, ये उनके दिमाग की उपज है या फिर ये जो हमारे न्यूमरोलॉजी के नंबर्स होते हैं उन्होंने उनको घुमा दिया और उनके दिमाग को थोड़ा सा ऐसे हैरान या परेशान कर दिया जिसकी वजह से वो इस टाइप के डिसीजंस ले रहे हैं। हाँ, जितनी मैंने आपसे बात करी राकेश, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल न्यूमेरोलॉजिकल इम्पैक्ट है और उसका बहुत बड़ा रीजन है कि डोनाल्ड ट्रंप ये सारे डिसीजन ले रहे हैं। राइट। तो संजय जी, मैं आपसे बात करते करते मैंने डोनाल्ड ट्रंप की डेट ऑफ बर्थ निकाली है अभी। डोनाल्ड ट्रंप की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 14 जून 1946। हम्म। ठीक है। ये हम व्यूअर्स के लिए स्क्रीन पे दिखा भी देंगे ताकि उनको क्लियरिटी मिल जाए। और जब ये डेट ऑफ बर्थ मैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर डालता हूँ तो मुझे उनका एक ग्रिड बना हुआ दिखता है। उस ग्रिड के अंदर मैं देख रहा हूँ कि इनके पास में प्योर नंबर्स हैं लीडरशिप के, मैनेजमेंट के। हम्म। ईगो भी इनकी अच्छी खासी है, अच्छी खासी हाई ईगो है। और इनके नंबर्स के अंदर मैं ये देख रहा हूँ कि इनके पास, सॉरी, इनके ग्रिड के अंदर मैं कुछ ऐसे नंबर्स देख रहा हूँ जहाँ पे ये विजिबल हो रहा है कि इनके पास में राहु के जो नंबर है वो 3 नंबर्स हैं, यानी कि राइट। राहु 3 टाइम्स आ रहा है। या। राहु जो होता है हम उसको बोलते हैं शेडो प्लैनेट। हम्म। राहु एक्चुअली क्या करता है, वो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल होता है। हम्म। तो ऐसे लोग जिनके पास मल्टीपल टाइम्स नंबर 4 आता है, वो कभी भी कुछ भी कह सकते हैं। और इनकी ईगो भी काफ़ी हाई होती है और ये वो पर्सन होते हैं जिनके मन में फीलिंग होती है कि आई एम द बेस्ट। हम्म। और इनका एक स्लोगन होता है, वो सिंपल होता है कि फॉलो माई रूल्स, माई वे और द हाईवे। हम्म। ये सिंपल सा फंडा है, ये फॉलो करते हैं कि या तो मेरे तरीके से काम करो, नहीं तो अब अपना तरीका खुद देख लो। हम्म। ठीक है। तो अभी ये देखते हैं कि आज की डेट में, जैसे कि आपने बताया 27 अगस्त से या। इन्होंने टैरिफ जो है वो इम्पोज कर दिया इंडिया के ऊपर। राइट। अब ये देखते हैं कि उसका रीजन क्या है। हम्म। तो अभी अगर मैं देखूं संजय जी, तो 2025, स्टार्टिंग फ्रॉम 14 जून 2025 इनकी शनि की अंतर्दशा स्टार्ट हो गई है। हम्म। अगर मैं थोड़ा सा हाई लेवल में बताऊं आपको तो है क्या, इनकी अभी तक जो दशा चल रही थी, जो महादशा इनकी चल रही थी, वो चल रही थी इनकी मंगल की, यानी हम्म। मार्स की। हम्म। उसके अंदर इनकी अंतर्दशा आ गई 8 की, जो कि है शनि की। हम्म। ठीक है। तो एक तरफ मंगल है और एक तरफ शनि है। हम्म। तो दोनों ही इनकी कुंडली में इस टाइम आके बैठ गए। हम्म। अब अगर देखा जाए तो इनकी कुंडली के अंदर, इनकी जो न्यूमरोलॉजी की ग्रिड है उसके अंदर ना तो नंबर 9 पहले से एग्जिस्ट करता है, ना नंबर 8 पहले से एग्जिस्ट करता है। राइट। यानी कि इनके पास ना नंबर 9 है जो कि मंगल का हम्म। है, मार्स का नंबर है, हम्म। और ना ही इनके पास 8 नंबर है शनि का, जो इनके पास में नहीं है। हम्म। अब मैं आपको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज के अंदर एक चीज़ समझाता हूँ। राइट। मान लीजिए आपका बच्चा है हम्म। जिसको आपने बचपन से बहुत ही लाड प्यार से पाल पोस के बड़ा किया है। हम्म। कभी आपने उसको कोई थप्पड़ नहीं मारा, कभी टच भी नहीं किया। हम्म। आपने बहुत अच्छे से पैम्परिंग करके उस बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया है। हम्म। अब वो बच्चा मान लीजिए 25 साल का हो गया। हम्म। अब 25 साल का जब वो हुआ, आपने क्या किया, उसको पीटना चालू कर दिया। हम्म। ठीक है। और बहुत पिटाई की। तो आप सोचिए क्या होगा उस पर्सन के साथ में, वो एकदम से बौखला जाएगा।
हुँ, कि जिस फादर ने मुझे कभी बचपन से लेके हाथ भी नहीं लगाया, मारा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने एकदम से मेरे को पिटाई करनी स्टार्ट कर दी मेरी। ठीक है। राइट। तो होता क्या है बेसिकली, जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ आपके साथ कभी भी नहीं हुई है हुँ, हुँ, लाइफ में, हुँ, जब वो हुँ, चीज़ एकदम से हो जाती है, तो पर्सन जो है वो बौखला जाता है। हुँ, उसको हुँ, समझ में नहीं आता कि उसको क्या करना चाहिए, हुँ, हुँ, किस टाइप के उसको डिसीजंस लेने चाहिए, क्या उसको करना चाहिए। हुँ, तो हुँ, वही हुआ है आज की डेट में ट्रम्प के साथ में, हुँ, हुँ, क्योंकि इनके पास में शनि का नंबर नहीं है। हुँ, हुँ, और शनि जब पहली बार ग्रिड में आया है तो वो अपने सारे करेक्टर साथ में लेके आएगा, वो अपनी पूरी टोली को साथ लेके आएगा। हुँ, ठीक है। और ये चीज़ मैं प्रोमिनेंट अपने स्टूडेंट्स को जब सिखाता हूँ ना, तो मैं उनको बोलता हूँ कि जो नंबर जो आपको नेगेटिव ट्रेड्स देता है, या फिर जो आपकी लाइफ में स्ट्रगल इंक्रीज करता है, हुँ, हुँ, जब वो नंबर पहली बार आपकी ग्रिड में आता है तो आपको स्वाद आ जाता है। हुँ, हुँ, तो इस टाइम पे ट्रम्प को स्वाद आ रखा है। ठीक है। हुँ, तो मैं आपको थोड़े से ट्रेड्स बताता हूँ शनि के क्या क्या ट्रेड्स होते हैं। ठीक हुँ, है। जब शनि आपकी ग्रिड में आता है तो पर्सन को ये फीलिंग आनी चालू हो जाती है कि आई एम द बेस्ट। हुँ, उसको ऐसा लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सबसे ऊपर है, राइट, मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता है। अब राइट, इनके पास में मैंने बताया कि राहु ऑलरेडी है, हुँ, और राहु भी जो है इनका वो प्योरिटी फॉर्म में नहीं है, हुँ, इम्प्योर फॉर्म्स के अंदर है। हुँ, ठीक है। वो दिमाग तो बहुत तेज करता है आपका, आपका हुँ, दिमाग हर तरफ से सोचता है, हर डायरेक्शन के अंदर सोचता है। हुँ, ठीक है। अब इनके पास में कुछ पैसे के भी नंबर हैं। वो पैसे हुँ, के नंबर ये बोलते हैं कि भाई जब आप आए हो तो क्या लाए हो, और जब जा रहे हो तो क्या देके जाओगे। तो वो इनका हुँ, सिंपल सा फंडा रहता है। हुँ, तो इस साल इनका जो टैगलाइन रहेगा वो सिंपल रहेगा। पहली बात तो ये बोलेंगे आई एम द बेस्ट। हुँ, जो मैंने कह दिया वो पत्थर की लकीर है, हुँ, आपको मेरा कहा हुआ फॉलो करना पड़ेगा। हुँ, ठीक है। इस साल इनकी ईगो जो है वो और इंक्रीज हो गई है। हुँ, तो जो मैंने बताया पहले, ये सेम चीज़ फॉलो कर रहे हैं कि भाई या तो माई वे या हाईवे। हुँ, ये अपने डिसीजंस को ही प्रेफरेंस देंगे इस हुँ, साल। हुँ, ठीक है। बहुत मुश्किल होगा इनके डिसीजंस को चेंज करना। हुँ, ये ओवर कंट्रोलिंग हो जाएंगे, हुँ, दुनिया को अपने हिसाब से कंट्रोल करने का ट्राई करेंगे, बाकी हुँ, लोगों को अपने हिसाब से कंट्रोल करने का ट्राई करेंगे। हुँ, अब इनके साथ में एक और चक्कर इस साल हो जाएगा कि ये बहुत जल्दी चीज़ों को भूल नहीं पाएंगे। हुँ, ठीक है। अगर आप सिंपल बोलें, दे कैनॉट फॉरगिव इजीली हुँ, एंड दे कैनॉट फॉरगेट इजीली, बोथ हुँ, द थिंग्स। हुँ, ना भूल पाएंगे ना ही माफ कर पाएंगे बहुत हुँ, आसानी से इस साल। क्योंकि होता क्या है, जब ये नंबर्स आपके लाइफ में आते हैं, जब आपके ग्रेड में आते हैं, तो आपको दिमाग को उसी तरह से घुमाते हैं। राइट, कई बार आदमी चाह कर भी वो नहीं कर पाता जो करना चाहता है। क्यों? क्योंकि हुँ, नंबर्स आपसे वो करवाते हैं जो नंबर्स करवाना चाहते हैं। राइट, तो आपको नंबर्स ड्राइव करते हैं। राइट, इस साल बहुत प्रोमिनेंट चांसेस है कि ये थोड़े से गुस्से में रहेंगे और अब्यूसिव वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। ओके, काफ़ी एडमेंट नेचर के हो जाएंगे। जैसे मैंने हुँ, बताया कि जब कह दिया तो कह दिया, जो मैंने हुँ, कहा वो पत्थर की लकीर है, आप हुँ, उसको क्रॉस नहीं कर सकते हो। राइट, लेकिन आपको मैं ये चीज़ बता दूं, इस साल इनकी जो स्ट्रगल है वो भी इंक्रीज होने वाला है। हुँ, इनकी लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। हुँ, ठीक है। ये भी होगा, क्योंकि जब शनि आता है, शनि अपने कर्मों का फल भी देता है। हुँ, आपके बैड कर्मास जो इस हुँ, लाइफ के हैं या फिर पास्ट लाइफ के हैं, उन हुँ, सब के कर्मों का इफेक्ट भी देता है। हुँ, इसके अलावा संजय जी मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इस साल बहुत प्रोमिनेंट है इनकी बेइज्जती होने के चांसेस, हुँ, जो बहुत प्रोमिनेंट इनके ग्रेड के अंदर मेरे को दिख रहे हैं। हुँ, और अगर आपको पता हो तो आपने देखा होगा कि आज की डेट में चाहे यूएस हो चाहे इंडिया हो या कहीं पे भी, हुँ, इनके बारे में बुरा ही बोला जा रहा है, अच्छा कोई नहीं बोल रहा। हुँ, तो इनकी बेइज्जती ऑलरेडी हो रही है। हुँ, पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आने वाले टाइम में कुछ और भी इनकी बेइज्जती हो। हुँ, लेकिन इस साल स्टार्टिंग फ्रॉम जून ऑनवर्ड्स इनका ट्रेड जो है वो पूरा चेंज हो गया। हुँ, और हम देख रहे हैं कि जब से इन्होंने टैरिफ इम्पोज किया है इंडिया के ऊपर, तब से हुँ, इनकी बेइज्जती और ज़्यादा होती जा रही है। हुँ। राइट। तो ये था हाई लेवल इनका इस साल का लेखा जोखा। तो राकेश जी, इसका मतलब है कि ये साल ट्रम्प के लिए तो अच्छा जाएगा, लेकिन सारी दुनिया के लिए अच्छा नहीं जाने वाला, जो वो चीज़ें करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ये ट्रम्प के लिए भी अच्छा नहीं जाएगा। हुँ, हुँ, जैसे मैंने बताया, ट्रम्प की इस साल बेइज्जती होने के चांसेस है, जो कि हम हुँ, देख रहे हैं कि ट्रम्प की हुँ, बेइज्जती हो रही है। हुँ, हुँ, ट्रम्प को हार्ड वर्क सहना पड़ेगा। हुँ, ठीक है ना। उनके लिए सक्सेस कोई ऐसा नहीं है, पीस ऑफ केक नहीं होगी इस साल। हुँ, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। हुँ, अपोजिशन में भी लोग खड़े होंगे उनके। ठीक है। हुँ। और उनके बारे में बहुत उल्टा भी बोलेंगे। और कई बार ऐसा होगा कि ये कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेंगे जो इनको नहीं लेने चाहिए, जो हम देख ही रहे हैं। तो ये बताइए कि काफ़ी बार आपने ये बोला है कि इस साल ये, इस साल वो,
इस साल में ये होगा, इस साल में इन्होंने ऐसा किया, इस साल में ये वो ये करेंगे। तो क्या हम्म। ये साल भर साल चेंज होता है क्या? क्या 2026 में इनका रवैया चेंज हो जाएगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हर साल ये डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, यानी जब आपका बर्थडे आता है तब से ये नंबर्स इफेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो इस साल 14 जून 2025 से, जैसे मैंने बताया, इनका शनि की अंतर्दशा आ गई थी, महादशा इनकी 9 की चल रही थी। अगले साल जो इनकी महादशा है वो नंबर 1 की आएगी, यानी सूर्य की आएगी। और जो इनकी अंतर्दशा आएगी वो आएगी नंबर 2, यानी कि मून की। हम्म। तो अगले साल पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा दिमाग को शांति मिले, उसके हिसाब से काम करे। बट इस साल तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है अभी। चलो खैर, हम तो यही चाहते हैं कि दिमाग को इनको शांति मिले, ताकि जो भी ये डिसीजंस लें हम्म। उससे ना सिर्फ यूएस को फायदा हो बल्कि इंडिया को भी फायदा हो। फिलहाल बिल्कुल। तो जो इनके डिसीजंस हैं उससे थोड़ा इंडिया को नुकसान ही हो रहा है। हाँ हाँ। बट हम यही होप करेंगे कि अगले साल के जो डिसीजंस हो वो सबको फायदा पहुंचाए। देखा जाए तो संजय जी, नुकसान सबका ही है, इंडिया का भी है और यूएस का भी है। यूएस में रहने बिल्कुल। वाले जो सिटीजन्स हैं उनका भी नुकसान है, और जो यूएस में रहने वाले एशियंस हैं या फिर इंडियंस हैं उनका भी नुकसान है। क्योंकि आज की डेट में उनको ₹100 $100 का जो सामान है वो $150 के अंदर मिल रहा है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि और ये चीज ना कॉमन मैन रियलाइज नहीं करता। कॉमन मैन, लेट्स से अगर कोई यूएस सिटीजन है तो उनके हिसाब से अगर इंडिया को टैरिफ दिया गया है तो वो लोग इसमें काफी खुश होते हैं, जो कि एक बड़ा ही चीप थ्रिल उनको मिलता है। बट उनको ये रियलाइज नहीं होता है कि कल को जो सामान उनके पास आएगा, और इंडिया वो भी महंगा होगा। एक्सपोर्टर है मेडिसिन हाँ का, इवन सिरिंजेस का। जो सिरिंजेस बाहर जाती है वो भी हम्म, इंडिया बहुत जबरदस्त एक्सपोर्ट करता है। हाँ तो हाँ। यार, जो आप सिरिंज $3 की ले रहे हो, कल को आपको वो $4.5 की मिलेगी। अल्टीमेटली करेक्ट। गवर्नमेंट थोड़ी वो पैसा देगी, पैसा तो हाँ, आप वो ही तो एंड दोगे ना। यूजर को देना है, करेक्ट। अल्टीमेटली बिल्कुल। जो बेवकूफ बनता है वो एक कॉमन मैन और एक कस्टमर ही बनता है। बिल्कुल सही गवर्नमेंट तो कहा ये आपने। टैरिफ लगाती रहती है, लेकिन हम्म। अल्टीमेटली पैसा उनको नहीं देना है, पैसा आप ही को देना है। हम्म। तो ये जितने लोग खुश हो रहे हैं, ये शायद ये लोग देख नहीं पा रहे हैं कि अल्टीमेटली ये हम्म। इन्हीं की जेब खाली होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो इंडियन है चाहे वो यूएस सिटीजन है, आई गेस बिल्कुल। इम्पैक्ट सबको होगा। रीजन बिंग, जैसे आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया सिरिंज का। हम्म। ऐसा तो नहीं है कि सिरिंज जो है वो देख के सिर्फ इंडियंस को लगाई जाएगी वहाँ पे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। राइट? वो तो बिल्कुल। जो यूएस सिटीजन है उनको भी लगाई जाएगी, तो एब्सोल्युटली। उनको भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। वो तो हम्म। है ही। राकेश, आपने ये काफी अच्छी एजुकेशनल चीज बताई है सबको, एंड होपफुली हम ये उम्मीद करते हैं कि जैसे मैंने पहले भी बोला कि अगले साल डोनाल्ड ट्रंप कुछ और अच्छे डिसीजंस लें। और अगले कुछ वीडियोस में राकेश, मैं आपसे और लोगों के बारे में भी और फेमस पर्सनालिटीज के बारे में भी पूछना चाहूंगा। और हम्म। एक टाइम हम मोदी जी की भी बात करेंगे कि वो जो डिसीजंस ले रहे हैं, हम्म। उन उनकी ऐसी कौन सी दशा आई हुई है कि जो वो डिसीजंस ले रहे हैं वो अच्छे बैठ रहे हैं या बुरे बैठ रहे हैं। आई गेस संजय वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मैंने मोदी जी की ग्रिड ऑलरेडी देखी है। और बहुत मैं बढ़िया। देख रहा हूँ कि वो जो डिसीजंस ले रहे हैं वो एग्जैक्टली वैसे ही डिसीजंस है जैसे इस साल उनको लेने चाहिए, या फिर जो उनके नंबर्स कह रहे हैं उसी टाइप से वो बिल्कुल ड्राइव हो रहे हैं। बट उनके ग्रिड के अंदर भी कुछ चेंजेस है जो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। चलिए, थैंक यू राकेश, थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। एंड हम्म। दोस्तों, होपफुली आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कमेंट्स में बताइए कि आप किन किन फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में और जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय। ओके दोस्तों, नमस्कार। बाय।